नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका केपीएल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक सूचना है आपके लिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर था पहले 6375733737, इसको बंद कर दिया गया है अब। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज चालू करते हैं। आज के लिए कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए चालू करते हैं। भारत का चावल का कटोरा है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान या केरल और तमिलनाडु। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है वो चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, उर्वरक उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, वैकल्पिक ऊर्जा से या बागवानी उत्पादन से। तो दोस्तों, कृष्ण क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो वैकल्पिक ऊर्जा से है। ऑप्शन सी सही रहेगा। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति का संबंध सेब उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या शलजम उत्पादन से। तो दोस्तों, ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन से यहाँ पर सही आंसर रहेगा। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? दोस्तों, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? तो दोस्तों, 1965। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। नेफेड संबंधित है पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादों के विपणन से या कृषि यंत्रों से। तो यहाँ पर कृषि उत्पादों के विपणन से। ऑप्शन सी सही रहेगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? चौथी में, पाँचवीं में, छठवीं में, आठवीं में। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन सी सही रहेगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने चालू किया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है तथा दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? तो दोस्तों, इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर मिलेगा और आप भी अपना आंसर जरूर दें। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। झींगा उत्पादन से। ऑप्शन डी सही रहेगा। नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? तो दोस्तों, ये नवीनतम जो CSR 43 किस्म है वो चावल की किस्म है। चावल की। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो दोस्तों, कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें से निम्न में से किस फसल की सबसे अधिक क्षेत्र पर खेती होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें असम आंसर आएगा। असम। सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व होता है। सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा। 1 से 1.80 मिलीग्राम मीटर 3। दोस्तों, मीटर स्क्वायर नहीं होता, 3 लगा होता ऊपर, यानी घन वर्ग मीटर वगैरह कुछ ऐसा होता है, मीटर 3। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, डिंडौल जयपुर में स्थापित है। गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है। गाजर की एशियाई किस्मों में क्या अधिक पाया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन हैं। तो
एंथोसायनिन पिगमेंट है वो अधिक पाया जाता है। पूसा यमदाग्नि किस्म है, पूसा यमदाग्नि किस्म है। तो दोस्तों पूसा यमदाग्नि गाजर की किस्म है। अवले में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, यानी जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 65% होती है, 65%। इनमें से विजातीय चुनिए। तो दोस्तों यानी कि इनमें से इसका सही आंसर होगा हलावी, नहीं सॉरी दशहरी होगा दोस्तों, दशहरी। केसर, फजली, दशहरी, हलावी। दोस्तों इसमें से हलावी इनका सही आंसर होगा। थोड़ा क्या है, केसर है। तो दोस्तों इनमें से जो विजाती है वो हलावी है, क्योंकि देखिए केसर आम की किस्म है, फजली आम की किस्म है, दशहरी आम की किस्म है, हलावी खजूर की किस्म है, तो विजाती होगी ना हलावी, तो हलावी सही रहेगा, ऑप्शन डी। आम की किस किस्म में ऊतक क्षय विकृति अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों आम की अल्फांसो किस्म में पाई जाती है ऊतक क्षय विकृति। फल वृक्षों के लगाने की षट्भुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो दोस्तों 15% लगाए जा सकते हैं। खजूर की देर से पकने वाली किस्म है? तो दोस्तों खजूर की जो मैंडजुल किस्म है वो देर से पकती है। देखिए दोस्तों जो सामरान किस्म है ना खजूर की, वो अगेती किस्म है। सामरान तो अगेती हो गई, और जो मैंडजूल है वो पछेती किस्म है, और खदराबी एक किस्म खदराबी और है। तो मैंडजूल और खदराबी जो किस्म है दोनों वो छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त हैं खजूर की किस्म। और दोस्तों एक जयीदी व सामरान दोनों ही अगेती किस्म हैं, पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों अगर पूछा जाए राजस्थान के लिए सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो हलाबी है जो राजस्थान के लिए सर्वोत्तम किस्म है खजूर की। तो यहाँ पे खजूर की आपको कुछ किस्मों के क्लियर हुए हैं। मैंडजूल और जो सामरान किस्म है वो कैसी हैं, वो मैंडजूल और खदराबी, सॉरी सामरान नहीं है, मैंडजूल और खदराबी जो किस्म है वो छुआरा बनाने के लिए सर्वोत्तम है, और मैंडजूल देर से पकने वाली किस्म है। फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो फूल गोभी में जो भूरी गलन व्याधि है वो बोरोन की कमी के कारण होती है, बोरोन। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है गुड़गांव में। नीम की खली में पाया जाता है सेप। तो दोस्तों इसमें नीम की खली में अजेडिरेक्टिन पाया जाता है। पायरेथ्रम सार तत्व बनाया जाता है। तो दोस्तों गुलदाउदी के फूलों से बनाया जाता है, ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रजनक बीज में दोस्तों टैग की पूछा है, प्रजनक बीज में किस प्रकार का टैग लगा रहता है? दोस्तों ये चार प्रकार के बीज होते हैं, तो उनमें टैग का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप टैग को इसको ध्यान करके पढ़ें। इसमें वैसे सुनहरे पीले रंग का टैग लगाया जाता है प्रजनक बीज में। गेहूं में भूरी रोली का रोग कारक फफूंद है, यानी कौन से कवक से फैलता है? तो दोस्तों पिक्सिनिया ग्रीमनीसाई से फैलता है। जौ में मूल्य रोग का कारण है? तो दोस्तों सूत्रकृमि है, सूत्रकृमि से फैलता है जौ का मूल्य रोग। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फूल गोभी और पत्ता गोभी में कन्फ्यूज हो जाते हो, तो आप इनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन किस्मों को अच्छी तरह से पढ़ें। क्या होता है कि अपने को दिए तो पता होता है कि ये गोभी की किस्म है, लेकिन पत्ता की है फूल की है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और कभी कभी फूल गोभी पत्ता गोभी में अगेती पछेती का कन्फ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान से पढ़ें। वैसे ये पत्ता गोभी इसका सही आंसर रहेगा इसमें। मिर्च की बीज दर कितनी रखते हैं? तो 1 से 1.5 किलो रखते हैं मिर्च की बीज दर।
संतरे में फरवरी पुष्पन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अम्बे बहार के नाम से जाना जाता है। कौन से वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है, आप सभी को देना है, और इसका सही आंसर हम भी आपको कमेंट्स बॉक्स में नीचे देंगे। उत्तर भारतीय दशाओं में आंवले में पुष्पन कब होता है? तो दोस्तों मार्च अप्रैल में होता है आंवले में पुष्पन। निम्न में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है? तो दोस्तों मिर्च में होती है विटामिन सी, और मूली गाजर इनमें विटामिन ए थोड़ा होता है। बैंगन में बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। तो दोस्तों बीज उत्पादन बैंगन में आप करना है तो पृथक्करण दूरी 300 से 400 मीटर रखी जाती है। सितंबर एक किस्म है दोस्तों, किसकी किस्म है सितंबर? फूल गोभी, पत्ता, ब्रोकली, गांठ गोभी, तो पत्ता गोभी की है। पहली मानव निर्मित फसल है? तो दोस्तों टिट्रिकेल है। संकर चावल की बीज दर कितनी रखते हैं? 15 kg। मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण होती है? WHO 2012 में पूछा गया था। कैल्शियम। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली दलहनी फसल है, ये सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल है तो चना है भारत में, ये भी WHO 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार की और अधिक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों कोई सुझाव हो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप बिल्कुल करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में घंटी का आइकन होता है, उसको दबाने के बाद आपको हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी क्या आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो वो एक तरह से आपका नोटिफिकेशन का काम करता है, उससे आपको वीडियो का लिंक तुरंत मिल जाता है, उसका कोई पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।